Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम और ये हमारी प्लांट किंगडम की पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ ओवर द टाइम, तो वैसे ही किंगडम प्लांटे में भी जो क्लासिफिकेशन आया वो भी कुछ इस तरह से था। पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर थे कि वो प्लांट कैसे हैबिटेट में ग्रो करता है, क्या कलर है, शेप ऑफ लीव्स कैसा है, नंबर ऑफ लीव्स, पैटर्न कैसा है। तो जो सिंपली कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही आपके ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे आपका फ्लावर का शेप कैसा है, फ्लावर का साइज कैसा है, कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया गया। तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम्स। और हम इन्हें आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। तो फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। हमने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम में बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए गए हैं, जैसे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। तो ये हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम में आपकी वेटेज दी गई है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। बट क्या सिर्फ इसके बेसिस पे हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative characters are more easily affected by environment। तो ये तो बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे environment चेंज होता है, अगर हम इक्वेटर पे देखें, टेम्परेट फॉरेस्ट देखें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हर जगह जो आपके प्लांट्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज करना टू क्लासिफाई प्लांट इट्स नॉट करेक्ट। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब सेकेंड हमारे पास आया आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड था ना कि सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को वो कंसीडर नहीं कर रहा था, वो इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर कर रहा था, लाइक अल्ट्रासाउंड, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये सब क्या है? इंटरनली प्लांट कैसा है, इंटरनली प्लांट की एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है। थर्ड इज फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल सिस्टम में हमने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लिए, इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए, तो ये दोनों कैरेक्टर्स को मिलकर हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। तो ये सिस्टम जो है वो दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक मींस रिलेशनशिप देखना किसी भी ऑर्गेनिज्म की विद देयर एंसेस्टर्स से कैसे वो इवॉल्व हुए हैं और क्या कॉमन उनमें सिमिलैरिटीज हैं एंसेस्टर्स से और कौन से न्यू कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए। तो ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखता है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है कौन से हमारे एंसेस्टर हैं उसके, और कितने उस एक एंसेस्टर से कितने डिफरेंट डिसेंडेंट्स आए हैं। डिसेंडेंट जैसे अगर हम बोले कि जो एक फर्स्ट जनरेशन है उससे कितनी जनरेशन्स आई हैं जिनमें वेरिएशन आए। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कि कैसे इवोल्यूशन से हम कनेक्टेड है। अगर हम देखें कि जो एप फैमिली है, ह्यूमन आपके हो गए, ओरंगुटान, चिंपैंजी, तो ये सब एप फैमिली है, इससे डाइवर्ज हुए हमारे मंकीज। तो हम लोग हमारे एक कॉमन एंसेस्टर्स हैं जिससे दो डिफरेंट डाइवर्जेंस आई, मंकीज अलग इवॉल्व हुए, फिर एप फैमिली अलग इवॉल्व हुई, और उन एप फैमिली में हम ह्यूमंस भी हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड थी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वही हो गए, मतलब मॉर्फोलॉजिकल, जिन्हें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, नंबर और कोड्स असाइन किए गए
हर एक कैरेक्टर को, जैसे कि आप देख सकते हो हर चीज़, जैसे हमारा एडमिशन नंबर होता है, ठीक है, इसी तरह से अगर हम मेट्रो कार्ड नंबर होता है, तो हर एक नंबर होता है स्पेसिफिक। तो वैसे ही हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक नंबर और कोड दिया गया ताकि हम इजीली पूरे डेटा को प्रोसेस कर सके, और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, और हम एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो स्पेसिफिक नंबर किसी भी प्लांट स्पीशी को देकर। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। तो आपका साइटो मीन्स सेल है ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और टेक्सोनॉमी हमें पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, टेक्सोनॉमी डील करता है क्लासिफिकेशन से। तो टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइटोटेक्सोनॉमी में क्या किया गया, प्लांट के जो भी इंफॉर्मेशन है साइटोलॉजिकल में, जो सेल से डिराइव हो रही है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एंड केमोटेक्सोनॉमी। तो केमो मीन्स केमिकल, तो जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक प्लांट प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस पे टेक्सोनॉमिस्ट ने प्लांट को डिवाइड किया। तो इनिशियली हमने प्लांट में कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड साइटोटेक्सोनॉमी। तो 5 जो हमने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े, ये इनिशियल थे, जिनकी हेल्प से हमने प्लांट्स को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब प्लांट्स के अंदर जो मेन 5 हमारे ग्रुप्स हैं वो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे एल्गी का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट आते हैं एल्गी। तो एल्गी हमारा सबसे लोवेस्ट ग्रुप है इन किंगडम प्लांटे। तो एल्गी सारे क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल इनकी बॉडी है, थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलस, आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा थैलस, इसका ग्रीक मीनिंग है ग्रीन शूट। तो थैलस मीन्स होता है अ प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स, रूट। तो मतलब बहुत ही सिंपल प्लांट बॉडी है, जैसे आप एल्गी में देख भी सकते हो, हम पहचान नहीं सकते कि क्या लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और ग्रीन कलर्ड है, दैट इज क्लोरोफिल कंटेनिंग। और ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फर्स्ट एल्गी का इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चला कि एल्गी कैसे हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल है, थैलॉइड बॉडी मींस नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, लार्जली एक्वेटिक हैं। तो हैबिटेट्स के हिसाब से ये कहाँ ग्रो करेंगे, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड पे। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद फंगस। तो लाइकन हमने एसोसिएशन प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, विच इज द एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी। और एनिमल्स पे भी एल्गी ग्रो करते हैं, अगर इन्हें जहां मॉइस्ट हैबिटेट मिलेगा ऑब्वियसली ये वहां ग्रो करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें ये स्लॉथ बियर जो वर्ल्ड का सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, ये अपनी लाइफ टाइम में पूरे 2 to 3 ट्रीज चेंज करता है, बस ये एक ही ट्री पे रहता है कई सालों तक। तो अपनी लाइफ ऐसे ही मतलब लेथार्जिक एक जगह पड़े हुए निकाल देता है, ये इतना आलसी है, तो इसके जो हेयर्स हैं बॉडी पे, इस पे एल्गी ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट इज एल्गी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स एंड साइज में होती हैं, जो कि हम पढ़ेंगे भी। एल्गी के 3 टाइप्स हैं। एल्गी कॉलोनियल भी हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो जो कॉलोनियल एल्गी हैं दैट इज वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस एल्गी है दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा आपने लोअर क्लासेस में भी अपनी पढ़ा होगा कि वो पूरे स्ट्रेच रिबन टाइप दिखती हैं, तो दैट इज फिलामेंटस फॉर्म। मेराइन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। तो केल्प्स की पिक्चर हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे, वो बहुत ही रिबन लाइक होते हैं, गोल्डन कलर के या ब्राउन कलर के, आप देख सकते हो। जो वाटर बॉडीज हैं उसमें ये मैसिव प्लांट बॉडीज मतलब बहुत ही बड़ा लार्ज एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स। तो एल्गी में तीनों टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। जब हम एल्गी में तीनों टाइप्स की एल्गी पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस भी हम टेब्यूलर फॉर्म में पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से है, जैसा हमने फंगस में भी देखा था।
ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। तो हर एक जो फ्रेगमेंट है इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ थैलस। तो थैलस इज द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट, लीव्स। Next is asexual reproduction is by production of different types of spores। जैसे कि हमने फंगस के केस में भी देखा था हमारे पास asexual spores थे, वैसे ही algae में भी हमारे पास asexual spores हैं, that is zoospores। तो they are flagellated मतलब मोटाइल हैं and germinate and give rise to a new plant। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो हमने जैसे एस्कोमाइसाइट्स में पढ़ा था फंगस में प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 3 की कि हमारे पास आइसोगैमस और एनिसोगैमस दो टाइप के हमारे पास गैमीट्स होते हैं जो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हैं या डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी हैं। तो आपके पास जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं विच आर सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, तो इस टाइप के गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, बट दे आर सिमिलर इन साइज। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसोगैमस एंड ऐसे गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमीट्स। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास ऐसे गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, तो ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं एनिसोगैमस। तो फ्यूजन ऑफ वन लार्ज जो कि आपका नॉन मोटाइल गैमेट है दैट इज फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। तो oogamous जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। तो एनिसो और oogamous में क्या डिफरेंस है? एनिसोगैमस में आपके दो डिफरेंट गैमीट्स हैं जो कि सेम दिखते हैं बट उनका साइज डिफरेंट है। oogamous में आपके पास दो गैमीट्स हैं जो कि डिसिमिलर दिखते हैं और डिसिमिलर उनका साइज है, तो दैट इज oogamous। तो आपका oogamous का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस और आपका आइसोगैमस का एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। तो ये आपको एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं पेपर में, आइसोगैमस एंड oogamous। अब जो एल्गी है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेज। अब जैसे हाफ अमाउंट ऑफ जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ पे वो एल्गी ही कैरी आउट करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय एल्गी। तो बीइंग फोटोसिंथेटिक ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। तो क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट मीन्स दे आर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज होगा। तो दे एक्ट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं एंड दे आर द फूड ऑफ मेनी एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो काफी सारे हर्बीवोर एनिमल्स हैं, फिशेज हैं जो कि इन्हें कंज्यूम करती हैं। अब आपके पास स्पीशीज है पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैस्म। तो ये आपकी तीनों स्पीशीज हैं जो कि 70% मेराइन एल्गी की वो स्पीशीज हैं जो एज अ फूड यूज होती हैं। तो आप इन तीनों के नाम याद रखेंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैस्म, which are among the 70% of marine algae used as food. Next is मेराइन, ब्राउन एंड रेड एल्गी, जो कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी हम पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। आपकी ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी जो हैं, तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। तो हाइड्रोकोलॉइड्स क्या हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एल्गिन जो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, कैरागिन रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है, इनको हम यूज करते हैं कमर्शियली डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। अगार बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्गी की स्पीशीज जेलीडियम से, जिसे हम लैब्स में यूज करते हैं, ग्रेसिलेरिया, जो कि यूज होता है टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो आप देख सकते हो कि इनको ये जो टेक्सचर मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ग्रेसिलेरिया।
क्लोरेला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिसेल्युलर एल्गी है विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स। तो इसे हम यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। तो आप देख सकते हो ये एल्गी कितने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी एक फूड सप्लीमेंट्स हैं, प्लस इसके साथ काफ़ी एनिमल्स हैं जिनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं। Last is algae are divided into 3 main classes, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्लस इनका डिफरेंस इन अ टेब्युलर फॉर्म। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।